हेलो गाइस, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आंसिया ब्लेक से कहती है, प्लीज़ आप मेरी डांस की प्रैक्टिस में मदद करें। मैं पहली बार डांस करते समय आपको अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। और ब्लेक आंसिया को हैरानी से देख रहा होता है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। और आंसिया कहती है, मैं अपनी डांसिंग स्किल में थोड़ा सुधार करने के बाद आपसे मदद मांगने की सोच रही थी, लेकिन 10 दिन बीत गए और मैं इसमें इससे बेहतर नहीं हो सकी। और ब्लेक कहता है, कोई बात नहीं। फिर आंसिया कहती है, लेकिन डांस करते समय मैं आपके पैरों पर पैर रख सकती हूँ। फिर ब्लेक कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप मेरे पैरों की उंगलियों पर भी पैर रख देंगी तो भी मुझे दर्द नहीं होगा, क्योंकि आप पंख की तरह हल्की हैं आंसिया। इस पर आंसिया मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सचमुच मैं पंख की तरह हल्की हूँ? और ब्लेक भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा करें। फिर आंसिया कहती है, तो ठीक है, क्या अब हम डांस करना शुरू करें? और वह ब्लेक के हाथों को पकड़ती है और ब्लेक बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। इस पर आंसिया कहती है, क्या आप शाय फील कर रहे हैं? इस पर ब्लेक घबराते हुए कहता है, क्या नहीं, ऐसा नहीं है। और ब्लेक आंसिया के हाथों को पकड़ता है और वह दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डांस करते समय आंसिया का पैर गलती से ब्लेक के पैरों पर चला जाता है। फिर आंसिया घबराते हुए कहती है, ओह मुझे माफ़ करना, पर शायद मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी। तभी ब्लेक कहता है, घबराओ मत आंसिया, यह आपका पहली बार है और आप यह कर सकते हैं। चिंता मत करो, आप इसे बहुत जल्द सीख जाओगे। इस पर आंसिया कहती है, आपने डांस करना कब सीखा? आप इसमें बहुत अच्छे हैं। फिर ब्लेक कहता है, खैर मैंने तो केवल आपको डांस सीखते हुए देखा है। इस पर आंसिया चौंकते हुए कहती है, क्या? तभी ब्लेक मुस्कुराते हुए कहता है, घबराओ मत आंसिया, यदि आप शांत रहे तो आप अच्छा डांस कर सकते हैं। फिर आंसिया भी अपने सिर को हिलाते हुए हाँ कहती है। इसके बाद वह दोनों फिर से डांस करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उनका डांस कंप्लीट हो जाता है और दोनों चांदनी रात में बाहर बैल्कोनी में खड़े होते हैं। और आंसिया कहती है, हमने आखिरकार एक गाने पर अपना डांस कंप्लीट कर लिया और अब मैं लगभग अच्छी तरह से डांस कर सकती हूँ और यह सब आपके कारण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ब्लेक कहता है, आपको खुद पर ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। एम्परर मुझसे कहीं बेहतर डांस करते हैं, इसीलिए गलतियां करने को लेकर ज़्यादा चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आंसिया कहती है, क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? इस पर ब्लेक कहता है, हाँ बिल्कुल, इसके अलावा हर कोई आपकी प्रशंसा में व्यस्त होगा, वे आपके पैरों पर ध्यान नहीं देंगे। और आंसिया यह सब सुनकर स्माइल कर रही होती है। फिर ब्लेक कहता है, आप बहुत खूबसूरत दिखेंगी, लोग निश्चित रूप से आपके प्यार में पड़ जाएंगे, मैं भी चाहता हूँ। इतना कहने के बाद ब्लेक रुक जाता है और आंसिया ब्लेक की ओर देख रही होती है और ब्लेक अपने मन में कहता है, मैं भी वहाँ उपस्थित होना चाहता हूँ। फिर आंसिया ब्लेक के हाथों पर अपना हाथ रखती है और कहती है, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी इसमें शामिल हो सकेंगे। फिर ब्लेक कहता है, हाँ, जब आखिरकार वो दिन आएगा तो मैं ही आपको वहाँ तक ले जाऊँगा। इस पर आंसिया कहती है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और आंसिया बोल रही होती है, फादर बताओ आज मैंने आपके लिए क्या बनाया है। और एम्परर उस खाने को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। फिर वह कहते हैं, आप में सचमुच हिम्मत है, आप तो खुलेआम एम्परर की हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर आंसिया कहती है, इसमें पॉइजन नहीं है। फिर एम्परर कहते हैं, सभी यही कहते हैं,
और आंसिया ने जो खाना बनाया होता है उसमें से एम्परर थोड़ा सा खाते हैं और आंसिया पूछती है कैसा है, और एम्परर कहते हैं यह स्वादिष्ट है। फिर आंसिया अपने मन में बोल रही होती है पिछली बार भी उन्हें बिबिम्बाप बहुत पसंद आया था। मैं बहुत खुश हूँ कि इस दुनिया में मेरे जैसा मसालेदार भोजन पसंद करने वाले लोग भी हैं। और वह एम्परर से कहती है मुझे खुशी है कि यह आपको पसंद आया, मुझे चिंता थी कि शायद आपको यह पसंद ना आए। फिर एम्परर कहते हैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी डॉटर इन लॉ मेरे लिए जो भी खाना बनाएगी मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ। और आंसिया गुस्से से कहती है आपने अभी कहा कि मैं आपको पॉइजन देने की कोशिश कर रही थी। इस पर एम्परर कहते हैं अगर उसमें पॉइजन भी मिला होता तो भी मैं उसे खा लेता। और आंसिया एम्परर को ऐसे देखकर सोच रही होती है क्या वह अपनी डॉटर इन लॉ के प्रति कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड नहीं है। फिर वह कहती है एम्परर को इस तरह के मामले में मजाक नहीं करना चाहिए, यदि आप कभी बीमार पड़ जाएंगे तो क्राउन प्रिंस को बहुत दुख होगा। इस पर एम्परर कहते हैं मुझे खुशी है कि वह मुझसे घृणा नहीं करता है, हालांकि मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। इस पर आंसिया कहती है आप एम्पायर के प्रकाश हैं, आपको न केवल क्राउन प्रिंस के लिए बल्कि अपने लोगों के लिए भी अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और मुझे लॉर्ड कॉलिन से खबर मिली है कि आप कल पूरी रात जागते रहे और आपको सोने में परेशानी हुई थी। इस पर एम्परर कहते हैं कंप्लेन करना बंद करें और आपको भी अपना भोजन जल्दी कर लेना चाहिए। इसके बाद एम्परर और आंसिया दोनों ही भोजन करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद एम्परर कहते हैं आपने मुझे स्वादिष्ट भोजन कराया है, इसीलिए मैं भी आपको बदले में एक उपहार देना चाहता हूँ। तभी आंसिया कहती है आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब तक बहुत सारे उपहार मिल चुके हैं। इस पर एम्परर कहते हैं मैं आपके लिए अमोरिया कैसल में एक कांच का ग्रीन हाउस बनाऊंगा।